जनाब, जब से जनरल फैज़ हमीद साहब को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा हुई है, बड़े बड़े लोग अपने ज़ख्म जो है वो मीडिया पे आके दिखा रहे हैं। क्या सियासतदान, क्या वज़रा जो डसे हुए हैं फैज़ साहब के, और क्या हमारे बड़े सीनियर सीनियर सहाफ़ी, जिन लोगों की जुर्रत नहीं थी जनरल फैज़ हमीद के दौर में बोलने की, आज अच्छी बात है वो जुर्रत पैदा हो गई उनके अंदर, चाहे उनकी गिरफ़्तारी के बाद या उनकी इस कैद बामुशक्क़त के बाद हुई, लेकिन अच्छी बात सुना लें। मैंने आपको पहले ही बताया था, जनरल फैज़ हमीद साहब से मेरी टेलीफोन पे 2 दफ़ा मुशाफ़ा बात हुई। अल्लाह का फ़ज़ल, उन्होंने आज तक मुझे नहीं कहा कि कोई इमरान खान प्रोजेक्ट या कोई और प्रोजेक्ट जो है उसको सपोर्ट करना है। और एक दफ़ा जब उनसे बात हुई, मैं इस्लामाबाद में था, वो काबुल में थे, तो उन्होंने कहा कि मिलना है। तो उन्होंने सुबह 11 बजे का टाइम दिया, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो मैं ज़रा सो के लेट उठता हूँ क्योंकि मैं सुबह लेट सोता हूँ। तो मैंने उनसे कहा, यार 11 बजे तो फैज़ साहब मैं सो रहा हूँ, तो शाम का टाइम रख लेते हैं। उसके बाद वो बस नाराज़ी मेरे ख्याल से शायद हो गई। उसके बाद दोबारा उन्होंने कॉल नहीं की। एक दफ़ा उनका एक मैसेज आया था जिसमें जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की खबरें चली, कोर्ट में चैलेंज हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके ऊपर खुद नोटिस वगैरह ले लिया। तो मैं दोपहर को सो के उठा तो वो मुझे नहीं पता था, पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उस वक़्त बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करके जनरल बाजवा की जो कोर्ट की हियरिंग चल रही थी पहले दिन की, उसके ऊपर खबरों पे खबरें दी जा रहा था, ये एक्सटेंशन जो है वो चैलेंज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो पहला मैसेज जो मैंने पढ़ा वो जनरल फैज़ हमीद साहब का था, जो मेरे मोबाइल पे आया हुआ था व्हाट्सएप पे, और वो कह रहे थे कि ये इस क्रैप को बंद किया जाए, ये चैनल्स पे चल रहा है जो। तो मैंने कहा, जनाब पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा है, मुझे तो आप अकेले को ऐसे कह रहे थे, मैं चला रहा हूँ इसको, तो वो तो पूरे चैनल, सारे चैनल ही चला रहे हैं इसको। तो मेरे ख्याल से कोर्ट से रब्ता करें आप, जिन्होंने ये सारा काम चलाया। तो ये मेरी उनकी इंटरेक्शन थी टोटल। लेकिन फैज़ हमीद साहब के मुतालिक काफ़ी पता चलता रहा जब वो पावर में थे और पावर में नहीं भी थे। जैसे जनरल फैज़ हमीद की स्टोरी मैंने ब्रेक की, और वो थी कोई अराउंड 26 नवंबर को ब्रेक की कि ये इन्होंने अपने कागजात दायर कर दिए हैं रिटायरमेंट के, अर्ली रिटायरमेंट के, और ये अर्ली रिटायरमेंट इस्तीफ़ा जो भी ले लेंगे, और यही हुआ, उन्होंने कुछ दिनों में वो ले लिया। तो जनरल फैज़ साहब जो थे वो इमरान खान के बहुत बड़े, आप फैसिलिटेटर कह लें या जो चाहे कह लें, या इमरान खान, उनके दोनों का गठजोड़ बहुत ज़बरदस्त था। जब जनरल आसिम मुनीर जो थे उस वक्त DGI उनको इमरान खान ने इस वजह सैक किया कि उन्होंने करप्शन की स्टोरीज़ उनकी पंजाब हुकूमत के और उनकी करीबी फैमिली की दिखाई। तो उसके बाद जनरल फैज़ हमीद को DGI लगाया गया। और मुझे ये बात उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ख़ुद बताई थी कि पूरे इदारे के अंदर इस बारे में सख्त रिएक्शन था। तमाम कोर कमांडर्स ये समझते थे कि जनरल फैज़ हमीद जो कि उस वक्त DGC थे, उनको DGI ना बनाया जाए क्योंकि वो बहुत जूनियर है इस पोस्ट के लिए। और जनरल बाजवा ने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत उनको कन्विंस करना पड़ा कोर कमांडर्स को इस बात पे कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं, और ये जॉब जो है ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर के साथ अटैच जॉब होती है, और क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं चाहते, तो इसलिए कहते हैं उन्होंने, जनरल बाजवा साहब ने मुझे बताया एज आर्मी चीफ, कि मैंने अपने कोर कमांडर्स को कन्विंस किया, राज़ी किया इस बात पे कि इदारे की तरफ से सपोर्ट जानी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को, और वो जो मांग रहे हैं DGI वो उनको दे देना चाहिए। और फिर हम जानते हैं कि जनरल फैज़ की वजह से ही इमरान खान की हुकूमत गई, कि जनरल फैज़ की जो एज कोर कमांडर पेशावर तकर्री थी, उसको पहले बकौल जनरल बाजवा के, वो भी उन्होंने मुझे बताया एज आर्मी चीफ, कि बेसिकली इमरान खान ने उनसे एग्री कर लिया था कि जनरल फैज़ जो है, क्योंकि उन्होंने 1 साल का उनकी कमांड ज़रूरी है ताकि वो उस रेस के अंदर एलिजिबल हो जाए जो उनका राइट बनता है एज लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ की रेस के अंदर, चाहे भले वो बनते हैं या ना बनते हैं, लेकिन रेस के अंदर एलिजिबल होने के लिए 1 साल की रिक्वायरमेंट होती है आर्मी प्रैक्टिस में, कि उनको एज लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने एक कोर को लीड करना था। तो लेकिन जनरल बाजवा ने बताया कि जब हमने ISPR ने नाम रिलीज़ कर दिए तो एकदम इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया पब्लिकली कि जी ये तो मुझसे पूछ के नहीं किया गया और मैं तो इस पर राज़ी नहीं हूँ, मैं तो इस पर एग्री नहीं हूँ। तो जनरल बाजवा ने कहा, मैंने उससे जाके बड़ी शॉक पूछा कि भाई आपसे एग्रीमेंट के बाद ये सारा कुछ हुआ था, आपने कहा था कि कोर कमांडर पेशावर के लिए उनका नाम निकाल दिया जाए क्योंकि उनका 1 साल कोर का तजर्बा है। तो इमरान खान ने कहा, नहीं वो पता नहीं मेरी आपसे बात हुई थी या नहीं, लेकिन आपको ये नाम निकालने से पहले मुझसे मशवरा करना चाहिए था, और मैं तो अभी इसको नहीं रिलीज़ कर सकता, और वो बड़ी उसकी ज़रूरत है मौसम सरमा तक, दिसंबर तक तालिबान को डील करना है, पता नहीं क्या क्या करना है। उस पर आपको पता है रिफ्ट हो गया, और जनरल बाजवा जो थे ये भी उन्होंने मुझे बताया कि वो रिज़ाइन करने पर आमादा हो गए थे। जिसके बाद जब ये बात पता चली हुकूमत को, तो असद उमर, फवाद चौधरी, ये लोग गालिबन आए, परवेज़ खटक साहब भी थे उसके अंदर,
ये लोग आए जनरल बाजवा को राज़ी करने के लिए कि जनाब ये आप क्या, तो जनरल फैज़ जो थे उनकी वजह से सब कुछ। तो फिर एट द एंड जो है ये जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था और इमरान खान किसी तौर पे जनरल फैज़ को रिलीज़ करने को तैयार नहीं थे और जनरल बाजवा आर्मी चीफ के तौर पे उस प्रेस रिलीज़ को वापस लेने को तैयार नहीं थे, उस इंस्ट्रक्शन ऑर्डर को जिसमें उनको भेजा जाना था कोर कमांडर लगा के, तो जनरल फैज़ ने अपने मुस्ताफ़ी होने की पेशकश कर दी और प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जनाब मैं तो शटल कॉक बन गया हूँ, अपने इदारे में भी मेरी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो हो गई है, मुझे समझा जा रहा है कि मैं आपका आदमी हूँ और बहुत पोजीशन ऑकवर्ड हो गई, तो मैं रिज़ाइन कर देता हूँ। जिसके बाद बिलाखिर जो है इमरान खान जो है उन्होंने जनरल फैज़ को जाने दिया। इस दौरान बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई जनरल फैज़ के हवाले से कि जनरल फैज़ को रखने के लिए अपने साथ इमरान खान ने यहाँ तक जिसको जनरल बाजवा कहते हैं कि बड़ा, ये भी जनरल बाजवा ने भी बताया था कि बड़ा अहमकाना मशवरा प्राइम मिनिस्टर ने दिया उस वक्त उनको, कि उन्होंने कहा कि जी आप ऐसा करें कि अगर आपकी कोर, पहले तो उन्होंने कहा कि आप इस कोर को जो है ना ISI को, इसी को कोर डिक्लेयर कर दें कि ये जो ISI में की सर्विस है इसको कोर बनाए। तो जनरल बाजवा कहते हैं मैं हैरान रह गया कि कितनी अहमकाना सी बात है ये जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर ऐसे नहीं हो सकता, कोर कोर होती है, उसमें उनको जाकर लीड करना पड़ेगा, वो ISI को हम कोर डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर जनरल बाजवा को इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल फैज़ को अपने पास रखने के लिए, तो कहा कि यार आप ऐसा करें कि इनका जो है ना वो 1 साल का टर्म जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दें, आप इनकी 6 महीने की कर दें। जिसके ऊपर बकौल जनरल बाजवा के वो काफ़ी खफा हो गए प्राइम मिनिस्टर से और उठ भी गए उस मीटिंग में, 1-to-1 मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर से वो कहती, उन्होंने कहा सर आई वुड नॉट लेट यू मडल इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो ये कह के बाजवा साहब जो है वो वहाँ से चले गए और उसके बाद काफ़ी कोल्ड वॉर हुई। उसके बाद फिर आपको पता है वो उन्होंने इस्तीफ़ा होने का, मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की जनरल फैज़ ने, जिसके बाद इमरान खान बिलाखिर जो है वो रजामंद हुए, क्योंकि जनरल फैज़ के भी जेहन में था अगर 1 साल मैं नहीं करूँगा तो मैं आर्मी चीफ की रेस में नहीं आऊँगा। मूविंग फॉरवर्ड टू द आर्मी चीफ रेस, उसमें जनरल फैज़, अब ये मैं आपको सोर्स नहीं बता रहा लेकिन सोर्स बहुत बड़ा सोर्स है, जिन्होंने मुझे बताया कि जनरल आसिफ मुनीर की तकर्री रोकने के लिए जनरल फैज़ हमीद ने एक काम ये किया कि वो कोर्ट जाना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक थर्ड पार्टी के ज़रिए जनरल आसिफ मुनीर के मामले को लेकर, और ये कि जी बाय द टाइम उनकी जब होगी उनकी तो रिटायरमेंट का, उनके एज के इशू को लेके जाना चाह रहे थे। हालांकि एज का इशू है नहीं, आर्मी चीफ बन सकता है अभी रिटायरमेंट से 1 दिन पहले भी। और आसिफ मुनीर साहब के केस में तो प्राइम मिनिस्टर ने 15 तारीख को नोटिफिकेशन कर दिया था उनको, 4th स्टार जनरल बनाया था, तो उनकी 3 साल की तो हो ही गई थी वो, अब उसमें वो कभी भी आर्मी चीफ बन सकते थे। लेकिन जनरल फैज़ ने अटैम्प्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में वो जाना चाह रहे थे, एक और जनरल जो कि उसी रेस में शामिल थे उनके साथ, और एक थर्ड पार्टी जो एक्स पार्टी को जो वो एक्स्ट्रा पार्टी को, तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं कि वो पटिशन डाले कोर्ट के अंदर जनरल आसिफ मुनीर की एज को लेकर और उनको आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए। तो जो जज थे कंसर्न, गालिबन चीफ जस्टिस ही होंगे, तो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद से कहा कि जनाब आप अगर ये पटिशन लेके आएंगे तो मैं इसको अहाते अदालत के कमरे के अंदर भी दाखिल नहीं होने दूंगा अगर ये थर्ड पार्टी की तरफ से आएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी एक आम सिविलियन आपके बेहस पे एप्लीकेशन देगा जनरल आसिफ मुनीर के खिलाफ, तो वो तो एक वो तो ग्रीफ्ड पार्टी नहीं है, तो हम उसको एंटरटेन क्यों करेंगे। हाँ आप आए और आप आके अगर करेंगे एज जनरल कि आप चैलेंज करना चाह रहे हैं तो फिर ठीक है। तो वो नहीं कर सके जनरल फैज़, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक इदारे का प्रेशर ये था कि यूनिटी ऑफ कमांड होती है, तो ये हो सकता कि एक हाजिर सर्विस जनरल जो आसिफ मुनीर उनके खिलाफ दूसरे हाजिर सर्विस जनरल फैज़ जो है वो चले जाए। तो रोकने के लिए अलबत्ता जनरल फैज़ हमीद ने बड़ी कोशिश की, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जनरल आसिफ मुनीर को रोकने के लिए इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की, लॉन्ग मार्च कर दिया, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने, खुदा की शान है कि वो आर्मी चीफ भी बने, वो फील्ड मार्शल भी बने, वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी हैं पाकिस्तान के, तो ये तो अब कानून कुदरत से कौन टकरा सकता है। ये सारी बातें बताने का मतलब ये था कि इमरान खान की जो उनसे मोहब्बत थी जनरल फैज़ से, ये जो आपको मैंने सारे वाक़यात सुनाए, और बड़े एनी शाहिद जो है नॉट लेस देन आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, तो इतने क्लोज थे, क्योंकि जनरल फैज़, मुझे जनरल बाजवा ने बताया कि जनरल फैज़ ने पहली मुलाकात जो है इमरान खान की, द वेरी फर्स्ट मुलाकात इमरान खान की जनरल फैज़ ने करवाई। यहाँ बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये जनरल बाजवा ने मुझे आर्मी चीफ बताया हुआ है। और जब मुलाकात करवाई तो जनरल बाजवा कहते हैं कि मैं पहली दफ़ा उनसे मिला और जनरल फैज़ ने ये बताया कि जी ये है हमारी तीसरी ऑप्शन। तो ट्रैक सूट पहना हुआ था उन्होंने और चप्पल पहनी हुई थी इमरान खान साहब ने। जनरल बाजवा जब उनकी मुलाकात हुई तो जनरल बाजवा उनसे मिलकर कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुए और उन्होंने बड़ी हैरानगी से जनरल फैज़ से बाद में कहा कि ये हमारी तीसरी ऑप्शन है। तो जनरल फैज़ ने कहा सर अब तो हमारे पास ऑप्शन है ही कोई नहीं, उनका पता भी साहब, इनका पता भी साहब, मतलब वो फैज़ साहब ने जो कारनामे दिखाए थे। फिर मैंने एक दफ़ा जनरल बाजवा से सवाल किया कि सर जनरल फैज़ पे इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि उन्होंने पॉलिटिकल मैनूवरिंग की, तो ऑब्वियसली वो आपकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकती थी, और नवाज शरीफ साहब भी आपका नाम लेते हैं बार बार,
तो इस पे जनरल बाजवा ने ये कहा कि देखें, एज अ आर्मी चीफ तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो DGISI थे, वो मेरे बॉस तो नहीं थे, मैं उनका बॉस था, लेकिन आपको ये मार्जिन देना पड़ेगा कि जो वो कुछ कर रहे थे उस वक्त इदारे का यही मूड था। और जनरल फैज़ मुझसे डे टू डे तो नहीं बताया करते थे कि अब मैं इमरान खान के कहने पे फ़लाँ MNA को उठा रहा हूँ, या अब मैं इमरान खान के कहने पे फ़लाँ MPA को उठा रहा हूँ, मैं अब इमरान खान के कहने पे फ़लाँ ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल रहा हूँ, मैं इमरान खान के कहने पे फ़लाँ सहाफ़ी को मार रहा हूँ। कहते वो तो मुझे नहीं वो बताया करते थे, वो तो उनकी और इमरान खान की बड़ी क्लोज़ वो थी। लेकिन इस हद तक है कि मुझे मैंने अगर कुछ नहीं किया तो मुझे एज आर्मी चीफ मुझे इन तमाम चीज़ों का कुछ का पता था, कुछ का नहीं भी पता था, लेकिन मेरे सामने तो हो रहा था सब कुछ। इस बुनियाद पर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मुतालबा करते हैं कि सिर्फ जनरल फैज़ साहब का ना हो, लेकिन पाकिस्तानी ग्राउंड रियलिटी में मुझे ये भी पता है कि जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं होगा। वो आर्मी चीफ रह चुके हैं और इससे पहले अटैम्प्ट की थी नून लीग ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को, और उनके जराइम की फहरिस्त तो बहुत, जनरल बाजवा की तो वो है ही नहीं, जो जनरल मुशर्रफ साहब की तो उन्होंने सीधा कोई कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो एक खसूसी अदालत लगाई गई, उसका जो फैसला आया वो इंप्लीमेंट भी नहीं हुआ, और जिन जजों ने वो फैसला दिया मुशर्रफ साहब के खिलाफ, उनको इमरान खान की कैबिनेट ने पागल कहा उन जजेस को, और इमरान खान एक दीवार बन के खड़े हो गए कि वो होगा नहीं फैसला। तो जनरल फैज़ मीडिया में इन्वॉल्व विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमरान खान के साथ मिलके, अदलिया में इन्वॉल्वमेंट इमरान खान से मिलकर, शौकत सदीक को DGC उन्होंने जाके ये कहा कि जी आप नवाज शरीफ को ज़मानत ना दीजिएगा। अभी तक नवाज शरीफ का फैसला नहीं हुआ था ये नीचे वाली अदालत में एहतसाब में। तो जनरल शौकत सदीकी ने बड़ी हैरानगी जनरल फैज़ से पूछा कि जनाब आप ज़मानत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरे पास क्यों आएगा, अभी तो फैसला हुआ ही नहीं, आपको किस तरह पता है? तो उन्होंने कहा हमें पता है फैसला तो यही आएगा नीचे से, तो आप ज़मानत दे दीजिएगा इलेक्शन से पहले उन्हें। तो जनरल शौकत सदीकी ने कहा सर जो फैसला आएगा मैं उसके हिसाब से फैसला करूँगा, जिसमें बड़ा मशहूर जुमला उनका फैज़ हमीद साहब का कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, ज़मानत उनको अगर आप दे देंगे नवाज शरीफ साहब को, फिर तो हमारी बरसों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी जो इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट पे ऑब्वियसली की गई थी। तो इमरान खान साहब की हुकूमत चलाई जनरल फैज़ हमीद ने, इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस से बचाया जनरल फैज़ हमीद ने, ये सब कुछ जनरल फैज़ हमीद ने किया। और इसके साथ साथ जो बाकी रोल थे, बाकी लोगों के रोल थे, उनको ख्वाजा आसिफ साहब खुद बता रहे हैं, और वो तो ये भी कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ कि आज भी जनरल फैज़ के लगाए हुए बीज, और वो इदारे की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी फौज के, क्लियरली वज़ीर दिफा पाकिस्तान के वो मौजूद हैं जो इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं। जनरल फैज़ पे 9 मई का भी इल्ज़ाम है, क्योंकि देखें ISI फैसलाबाद का जो हेडक्वार्टर है वो आम आदमी को नहीं पता। इल्ज़ाम यही है कि जो 9 मई का इतना वेल कोऑर्डिनेटेड फौज पे अटैक हुआ, इमरान खान अगर जेल में भी थे और इमरान खान अगर बाहर भी होते तो उनको तो इस तरह के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स का नहीं पता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन एलिजिडली जनरल फैज़ हमीद ने दी। तो जो प्लान था 10 साल जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर जनरल फैज़ हमीद, वो प्लान फिर नवाज शरीफ ने उसको ख़त्म किया। और बहुत सी बातें जिसको मैं जानता हूँ नवाज शरीफ साहब उसको क्या सोच रहे थे, जब वो लंदन में थे मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई, और उन्होंने बड़ा अक्लमंदी का रियलिस्ट पॉलिटिक्स का मुजाहरा किया। जब उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, उन्होंने अपने मामला ठीक किए, इमरान खान को इस लेवल पे ले आया कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई, क्योंकि फ़ौज के साथ जो अड्डा लगाया था उन्होंने, फ़ौज हैरान थी कि यार जिस बंदे को हम लेकर आए जो एक कौंसलर नहीं बन सकता था, और इसलिए हमारे सर पर सवार होकर हमें तिगरी का नाच नचाने की कोशिश की है जनरल फैज़ और दूसरे मामला के अंदर, तो फिर नवाज शरीफ साहब के साथ ताल्लुका ठीक हो गया। उसके बाद आप देखते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 9 मई हो गया, इमरान खान अंदर, मौजूदा आर्मी चीफ के साथ उन्होंने जंग की, बिला वजह की जंग की, बदस्तूर अंदर। ये तमाम मामला हमारे सामने